नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस टेल्स एक्स में, जहां हम हर हफ्ते ब्रह्मांड के ऐसे रहस्यों को खोलते हैं जिनके जवाब शायद खुद ब्रह्मांड के पास भी नहीं है। जरा सोचिए, अगर वो तारा जिसकी वजह से हम जिंदा हैं अचानक अनियंत्रित हो जाए, अगर उसका तापमान, उसकी ऊर्जा और इसके मैग्नेटिक तूफान अचानक बढ़ने लगे, क्या होगा हमारी पृथ्वी का? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खगोलीय पहेली की जिसे नासा तक पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। द सोलर अनोमली, यानी सूरज का अचानक बदलता हुआ व्यवहार। कई दशकों से वैज्ञानिकों ने सूरज के सोलर साइकिल का अध्ययन किया है। हर 11 साल में सूरज का मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह उलट जाता है। नॉर्थ पोल साउथ बन जाता है और साउथ नॉर्थ। इस दौरान उसकी सतह पर सनस्पॉट्स बनते हैं और उनसे निकलते हैं सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस, जो अंतरिक्ष में अरबों टन प्लाज्मा फेंकते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से नासा के सैटेलाइट्स जैसे सोहो और एसटीओ ने कुछ अजीब देखा है। सूरज की एक्टिविटी पहले से कहीं ज्यादा अनियमित हो गई है। कभी फ्लेयर एक्टिविटी अचानक बहुत बढ़ जाती है, तो कभी महीनों तक सब कुछ शांत रहता है। जैसे सूरज का मिजाज अब साइंस के नियमों से नहीं, किसी और कॉस्मिक रिदम से चल रहा हो। इस साल 2025 के लिए जो सोलर मैक्सिमम प्रेडिक्ट किया गया था, वैज्ञानिकों ने कहा था कि यह साइकिल नॉर्मल रहेगा, लेकिन जो डेटा सामने आया है वह सबको हैरान कर रहा है। सनस्पॉट्स की संख्या अनुमान से लगभग 2 गुनी बढ़ चुकी है। कुछ फ्लेयर्स इतने पावरफुल निकले कि उन्होंने पृथ्वी के मैग्नेटोस्फेयर को तकरीबन हिला दिया। पिछले कुछ महीनों में कई बार सैटेलाइट्स टेम्पररी शट डाउन हुए, जीपीएस सिग्नल्स में डिस्टर्बेंसेस आए और ऑरोरास, जो सामान्यतः सिर्फ पोलर रीजन्स में दिखते हैं, अब अमेरिका, यूरोप, यहाँ तक कि भारत के आसमान तक पहुंचने लगे हैं। क्या ये सब सिर्फ नेचुरल फ्लक्चुएशन है या सूरज किसी बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सब एक कॉस्मिक पैटर्न का हिस्सा है। सूरज के भीतर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस का प्रेशर और डेंसिटी कभी कभी अपने ही मैग्नेटिक लूप्स को अनस्टेबल कर देते हैं। इससे प्लाज्मा के तूफान उठते हैं जो लाखों किलोमीटर ऊंचाई तक फैल जाते हैं। लेकिन कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि सूरज पर जो बदलाव हो रहे हैं वो शायद हमारे सौरमंडल के बाहर की किसी शक्ति से जुड़े हैं, क्योंकि डेटा बताता है कि सिर्फ हमारा सूर्य ही नहीं, हमारे आसपास के अन्य तारे भी अचानक ज्यादा एनर्जेटिक होते जा रहे हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा पूरा गैलेक्सी किसी कॉस्मिक रेडिएशन जोन से गुजर रहा है, या डार्क मैटर का कोई अदृश्य बादल हमारे सूर्य की इंटरनल एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर रहा है? दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिकों ने एक और दिलचस्प थ्योरी दी है। उनके अनुसार सन के कोर में चल रहे न्यूट्रिनो ऑसिलेशंस अपनी पैटर्न बदल रहे हैं, यानी एनर्जी जनरेशन प्रोसेस में सटल शिफ्ट्स हो रहे हैं जो बाहरी एक्टिविटी को बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर ये सही है तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि सूरज अपने लाइफ साइकिल के एक नए फेज में प्रवेश कर रहा है, शायद एक ऐसे चरण में जहां उसकी स्टेबिलिटी धीरे धीरे खत्म होने लगे। लेकिन दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं। ये बदलाव अभी के लिए इंसान के जीवन के लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि हमारे सूर्य को हम जितना जानते हैं वो शायद उतना सिंपल नहीं है। हर फ्लेयर, हर तूफान, हर लाइट वेव जैसे किसी कॉस्मिक हार्ट बीट की तरह धड़क रही है, एक ऐसा दिल जो पूरे सौरमंडल की रगों में ऊर्जा भरता है। अब सोचिए, अगर यही दिल तेजी से धड़कने लगे या अचानक थम जाए तो हमारी पूरी सभ्यता एक पल में राख हो सकती है, क्योंकि सूरज सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो हमारी पूरी अस्तित्व का आधार है। और अगर उसका व्यवहार बदल रहा है तो शायद ये कॉस्मिक सिग्नल है कि ब्रह्मांड में कुछ बड़ा घट रहा है जिसे हम अभी समझ नहीं पाए हैं।
क्या सूरज की एक्टिविटी में यह बदलाव सिर्फ एक नेचुरल साइकिल है या किसी आने वाले कॉस्मिक परिवर्तन का संकेत? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने साइंस लवर दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें मिस्टीरियस टेल्स एक्स चैनल को, जहां हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसे ही अनसुलझे कॉस्मिक रहस्य जो हमारे अस्तित्व के मायने बदल सकते हैं।